नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद रोचक और उपयोगी प्रक्रिया के बारे में, ऊतक संवर्धन, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पौधे के छोटे से हिस्से से बिल्कुल वैसा ही नया पौधा तैयार किया जा सकता है? आइए जानते हैं कैसे। ऊतक संवर्धन क्या है? ऊतक संवर्धन एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें किसी पौधे के एक छोटे से भाग यानी ऊतक से पूरा नया पौधा तैयार किया जाता है। यह सब कुछ किया जाता है प्रयोगशाला में, जहां पूरी सफाई और बिना किसी जीवाणु के माहौल होता है, जिसे हम स्टेराइल कंडीशन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं ऊतक संवर्धन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में। स्टेप 1, पौधे का चयन। सबसे पहले चुना जाता है एक स्वस्थ और रोगमुक्त पौधा जिसमें अच्छे गुण हो, जैसे ज्यादा उत्पादन या रोग प्रतिरोधक क्षमता। स्टेप 2, ऊतक का चयन। अब पौधे का कोई छोटा हिस्सा लिया जाता है, जैसे पत्ती का टुकड़ा, तना, जड़ या कली। इसे कहा जाता है एक्सप्लांट। स्टेप 3, स्टेरिलाइजेशन। यह बहुत जरूरी कदम है। एक्सप्लांट और सारे औजारों को साफ किया जाता है ताकि कोई भी जीवाणु या फफूंदी न रह जाए। इसके लिए खास रसायन जैसे अल्कोहल या मरकरी क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। स्टेप 4, कल्चर माध्यम में रखना। अब इस एक्सप्लांट को एक पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसमें पौधे की वृद्धि के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व, विटामिन और हार्मोन होते हैं। स्टेप 5, कैलस बनना। कुछ समय बाद एक्सप्लांट से एक मुलायम ऊतक बनता है, जिसे कैलस कहते हैं। यह एक तरह का कोशिकाओं का ढेर होता है जो आगे चलकर पौधे का रूप लेता है। स्टेप 6, जड़ और तना बनना। अब इस कैलस को ऐसे माध्यम में रखा जाता है जिसमें हार्मोन का संतुलन बदला जाता है। ऑक्सिन जड़ें बनती हैं, साइटोकाइनिन तने और पत्तियां बनती हैं। स्टेप 7, नया पौधा तैयार। कुछ दिनों में एक छोटा पौधा बन जाता है जो बिल्कुल असली पौधे जैसा होता है, बस छोटा। स्टेप 8, हार्डनिंग ट्रांसप्लांटेशन। अब इस छोटे पौधे को ग्रीन हाउस में कुछ दिन रखा जाता है ताकि वह बाहरी वातावरण के लिए तैयार हो जाए। फिर इसे खेत या गमले में लगा दिया जाता है। ऊतक संवर्धन के फायदे। अब जानते हैं कि ऊतक संवर्धन इतना खास क्यों है। एक जैसे गुणों वाले बहुत से पौधे जल्दी तैयार किए जा सकते हैं। साल भर पौधे उगाए जा सकते हैं, मौसम का कोई बंधन नहीं। रोगमुक्त पौधे मिलते हैं। दुर्लभ या विलुप्त होते पौधों को बचाया जा सकता है। बीज की जरूरत नहीं होती। इस तकनीक से केले, आलू, गन्ना, गुलाब, ऑर्किड और चंदन जैसे पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि ऊतक संवर्धन से कैसे एक छोटे से ऊतक से पूरा पौधा तैयार किया जाता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।